हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। ओके, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देख चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल और टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो ऐसे कुछ बेसिक्स हैं जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। एंड नाउ अब हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको बोल रहा है डिवाइड, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। आपको डिवाइड भी करना है और आपको जो है क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ये ओके, मतलब आपको 7 से 21 m² से डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, 7m को डिवाइड किया 21 m² से। ठीक है, तो आप लोगों को तो डिवाइड तो आता होगा। अगर सपोज आप लोग अभी इस नंबर जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उसको भूल जाओ और सपोज करो कि यहाँ पे बस इतना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर वाले को नंबर वाले से करना है और वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल्स वाले से करना है। तो अभी आप सपोज करो कि यहाँ पे m वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप अगर ऐसा सिंपली डिवाइड आता है तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि 7 के टेबल में 21 आता है या नहीं, और अगर 21 से अगर कम होता है तो आप उससे कम वाला लेते हो। तो सेम चीज़ अप्लाई करना है डिवाइड वाले में भी, इस चैप्टर में भी। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 7 3 = 21। ये आप लोगों को पता होगा कि 7 के टेबल में 21 जो है वो 3 बार में आता है। तो ये तो हमने कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बस बढ़ गया है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिया है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, 7 3 = 21 तो होता ही आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 3 = 21। ठीक है, अब सेम यहाँ पे 1 m है और हमें चाहिए कितना, 2 m। तो अगर हम यहाँ पे 3 और m कर दें तो यहाँ पे m² हो जाएगा। डिवाइड वाले को क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडिल वाली आंसर आती है ना, 7 × 3 = 21। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप 7m × 3m करते हो तो 7 3 = 21 एंड m का पावर 2 ये हो जाता है। डिवाइड में पावर ऐड हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है कि मैंने क्या किया कि पहले नंबर वाले को नंबर वाले से कर दिया और वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल्स वाले से। अब यहाँ पे देखो आप 7 3 = 21 और m² जो ये वाला जो है वो आंसर्स आना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 0। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन और आंसर, सॉरी रिमाइंडर दोनों लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन, मतलब इसको बोलते हैं, और रिमाइंडर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो आपका आंसर आता है वो होता है क्वेश्चन, तो वो कितना हो गया, 3m, एंड आपका रिमाइंडर वो कितना हो गया, 0। तो ये रहा आपका फर्स्ट, जो कि बहुत इजी था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन से इजी आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 वाला भी कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया है 40a³ डिवाइड -10a। आप इसका सॉल्यूशन करो। अब क्या करोगे, आपको -10 से डिवाइड करना है। -10a यहाँ पे लिखा, किससे करना है, 40a³, ये 40 है, राइट। चलो, अब आपको चाहिए कि जो ये नंबर है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं दिया है कि आपको माइनस में ऐसे लाना है। तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करोगे नंबर को कि यहाँ पे जो है आंसर पॉजिटिव में आए। तो अगर आप माइनस माइनस करोगे तो ही ना आंसर प्लस में आएगा। तो डैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो भी माइनस में होगा। तो आप क्या करोगे, 10 4 = 40 होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 10 4 = 40। यहाँ पे a है तो हम यहाँ पे a
स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब हो गया ना 10 4 ज़ा 40, यहाँ पे A2 और यहाँ पे A, दैट मीन्स A क्यूब। तो यहाँ पे आपका आ गया 40A⁻3। इसको हम माइनस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हो गया 0। वैसे ही आपका आंसर में आप लिख लो क्वेश्चन इक्वल टू -4A² एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट -48 p⁴ को आपको डिवाइड करना है -9 p⁻² से। ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ पे तो 9 के टेबल में 48 तो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 9 से जो है वो 48 डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, या फिर 48 जो है वो इससे कैंसिल हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 × 16/3, ठीक है, तो यहाँ पे तो है 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 बार में, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे 3 × 16 और 16 3 ज़ा 48, ठीक है, 48 आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आपको यहाँ पे जो है माइनस से करना है, दैट मीन्स आप यहाँ पे इसे माइनस नहीं लिखोगे। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 16/3, तो आप यहाँ पे 16/3 लिखोगे। 48 आई, यहाँ पे आपको एक p दी हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2p गिवन था और यहाँ पे आपको 4 चाहिए, दैट मीन्स आप यहाँ पे p⁻² लिख दोगे। तो यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p = 4p। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, आंसर हमें किस में चाहिए? माइनस में चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो हमें जो आंसर है वो पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। 48p⁴ एंड ये माइनस माइनस प्लस, और रिमाइंडर कितना होगा? 0। अगर आपको रीज़न देखना है तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या किया है कि ये जो है 9 जो है वो कैंसिल होने के बाद 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका होगा 16/3 p⁻² एंड आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। फोर्थ वन भी सेम है। फोर्थ में आपको दिया है 40m⁵ डिवाइड 30m⁵। तो आप क्या करोगे इसे? 30 से डिवाइडेड बाय 40m⁵, 30m⁵ डिवाइडेड बाय 40m⁵। अब आप इसे करेंगे तो ये भी सेम है। अब 30 के डेल में तो 40 आता नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप इसे कैंसिल करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर ऐसा लोगे कि आपका 40 आ जाए। तो अगर आप देखोगे 30 को आप अगर मल्टीप्लाई आप कर देते हो 4/3 से, ठीक है, तो ये 3 10 ज़ा 30 और ये बचा क्या 10 × 4 = 40 आया। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या किए 4/3 से उसे किए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर 4/3, तभी तो 40 मिलाना हमें। और यहाँ पे हमें m कितना चाहिए 5 और यहाँ पे 3, दैट मीन्स m⁵2। ये 2 और ये 3 मिला के ये 5 हो गया m5। यहाँ पे ये 40 - 40 0। वैसे ही यहाँ पे सेम आप आंसर लिख लो क्वेश्चन 4/3
m to the power 2 and remainder is equal to 0. Next, फाइव एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x to the power 2 डिवाइड x to the power 2. अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है वो पॉलिनोमियल हो गया, एक टर्म से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये आपको डिवाइडेड करना है एक टर्म वाले को दो टर्म वाले से. ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 2 हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे कौन सा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाली जो है वो सारे नंबर्स मिल जाए. तो अगर हम 5 और यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे अगर 5x लिख दें तो हमें ये नंबर मिलेगी 5x टू दी पावर 3. ठीक है, 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे 5 और x टू द पावर 3 होगी ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1x इक्वल टू x टू द पावर 3 और ये 5 का 5, तो हमें यही नंबर चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5x और ये यहाँ पे माइनस होकर कितना आएगा 0. ऊपर बचा क्या माइनस 3x टू द पावर 2. अब ऐसा क्या नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 3x टू द पावर 2 आ जाए. माइनस था तो पहले यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे अगर हम केवल 3 लिख दें और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है तो 3x स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा. अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर ही होगा, और हमें चाहिए भी कितना 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे हम ओनली 3 भी लिख देंगे, 3 ही लिखेंगे तो हमारा जो है प्रॉपर आंसर हमें मिल जाएगा. ये भी क्या हो जाएगा माइनस 0, या माइनस माइनस कितना होता है प्लस. ये आपको साइन लगाना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये अगर आपका एग्ज़ाम भी होगा तो आपको ये साइन जो है लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है. बट यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हो कि प्लस होगा तो आप 3 को ऐड करके 6 लिख दो, नो, तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा. आपको रिमाइंडर 0 ही शो करना. अगर यहाँ पे अदरवाइज अगर आपका रिमाइंडर अगर यहाँ पे रिमेनिंग बच जाता है तो आप रिमाइंडर शो कर सकते हो, बट अगर आपका ऐसा आएगा तो आपको 0 रिमाइंडर शो करना है. तो आप आंसर में क्या लिखोगे, क्वोशंट कितना मिला हमें 5x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना मिला हमें 0. ऐसे ही जो है 51 भी कंप्लीट हुआ. 6 8p to the power 3 minus 4p to the power 2 divide 2p to the power 2. अभी आपको दो टर्म वाले मिलेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बेसिक प्रीवियस लेक्चर में पहले बेसिक्स बताए थे, और ये जो चैप्टर है ये हम साथ में उन दोनों को सीख चुके हैं, तो ये चैप्टर हमें इजीली समझ में आएगा. अब आपको पता है कि 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4, तो 2 4 8 मिला. ठीक है, p स्क्वायर गिवन है p टू द पावर 2 और हमें क्या चाहिए 3, तो डैट मीन्स अगर हम यहाँ पे केवल एक p लिखते तो हो जाएगा p3 हमें मिल जाएगा माइनस, ये हो गया 0 माइनस 4p टू द पावर 2, यहाँ पे हो गया माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस था तो मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया. अब कितना होता है, हमें कितना चाहिए 4p टू द पावर 2. तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड p स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कितना मिल गया 4p स्क्वायर. ठीक, ये होगा माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड रिमाइंडर 0. तो आंसर में क्या लिखोगे, क्वोशंट 4p माइनस 2 एंड रिमाइंडर 0.
तो रिमेनिंग आई होप आप तो कर लोगे। मैंने आपको 6 तक बताया। 7 भी इजी है, 3 टर्म्स हैं। 8 भी इजी है। हम देखते हैं इसमें जो 4 टर्म्स है, मतलब 9 वाला क्वेश्चन, तो वो देखते हैं। सिक्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 डिवाइड का आपको करना है 2x स्क्वायर से, ठीक है। इससे करना है तो यही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 4x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2। अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ अप्लाई करना है, बट आपको यहाँ पे डरना नहीं है देख के कि यहाँ पे ये 4 टर्म है तो 3 टर्म है तो 2 टर्म है तो कैसे होगा। 1 टर्म वाले तो इजी है, वो तो आसानी से हो जाता है। तो इसमें कुछ टफ नहीं है कि ये ज़्यादा टर्म है तो इसमें कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको नंबर वाले को नंबर वाले से करना है और वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल से करना है। सेम जैसे आपने फर्स्ट टर्म में किया था, जो मोनोमियल से मोनोमियल को जैसे करना था, सेम जैसे बायनोमियल में, जैसे कि पॉलिनोमियल्स, तो सेम है सब। बायनोमियल्स को भी आपको करना था फर्स्ट टर्म वाले से, तो आपने किया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको वेरिएबल्स को वेरिएबल से करना है और नंबर को नंबर से। सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो हम 2 3 का कितना होता है 6, 2 3 तो 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। वैसे यहाँ पे x2 है तो हम यहाँ पे कितना लिखें कि हमें x5 मिल जाए। तो अगर हम x3 लिख देते हैं तो हमें x5 मिलेगा ना। और यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस। बस यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट क्या है कि आप जब डिवाइड करते हो तो एक एक टर्म उतारते हो, बट आपको जो यहाँ पे है वो सारे टर्म्स जितने भी दिए हैं 1 2 3 आपको वो इकट्ठे सबको साथ में लिख लेना है। यहाँ पे तो ये 0 हो गया। अब आप सारे को यहाँ पे लिख लो, 4x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2। अब आप क्या जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ माइनस है, आप यहाँ पे माइनस लिखो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 से करना ना डिवाइड, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे x2 है तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे कि हमें x4 मिलेगा, x2 मतलब x टू द पावर 2। तो हमें कितना मिल गया x की पावर 4। वैसे ही ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये वैसे ही 0। अब आप इन दोनों टर्म को उतारोगे, प्लस यहाँ पे लिखा तो आप इसी के साथ यहाँ पे उसी टाइम प्लस लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे आप 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ये लिखें। अब आप यहाँ पे देखो कि 2 4 ज़ा 8 होता है फिर से, तो यहाँ पे आप पहले 4 लिखो तो आपको 8 मिला 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब आप वेरिएबल्स को लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना चाहिए 3, तो आप यहाँ पे केवल 1 लिखोगे तो मिल गया ना आपको। 4 2 ज़ा 8 और x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 मिल गया x टू द पावर 3। क्या करते हैं माइनस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस 0, ठीक है। अब बचा क्या प्लस 2x स्क्वायर। आपको यहाँ पे 2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे +1। अभी तो आपको 2x स्क्वायर मिलेगा, क्या करना रहता है हमें यहाँ माइनस, और ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं है। ऐसे ही आपको एक और 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी 4 टर्म है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये बता दिया। इसी के बेस पे आपको 10th वाला भी आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन लिख देते हैं, कितना मिला 3x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 प्लस 4x
प्लस 1 और रिमाइंडर कितना मिला 0। ये रहा हमारा 9th वन भी कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस से 10.1 ईजिली समझ में आ गया होगा कि हम मोनोमियल और पॉलिनोमियल बायनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। बिकॉज आपने ऐसा सिंपली डिवाइड तो सीखा ही होगा स्टैंडर्ड 5, 6, 7, 8 में। 8 में तो आप ऐसे सीख ही रहे हो, तो इसमें आपको इस तरीके का डिवाइड करने को मिलेगा। और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से अभी डिवाइड कर लिए, अच्छे से स्टडी कर लिए, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत काम देने वाला है। बिकॉज ये जो चैप्टर है ये आपको ऐसा नहीं है कि आप इसे पढ़ के अभी भूल जाओगे, ठीक है। आई होप आप लोग इसे याद रखोगे बिकॉज ये चैप्टर ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा 10.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो है आपका 10.2, तो वो जो है आपको उसके लिए ये वाले टर्म्स अब सीखना पड़ेगा कि टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बायनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल को यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, केवल एक टर्म से डिवाइड कर रहे थे सारे को। देखो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबको हमने एक टर्म से बस डिवाइड किया है, दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि आपको 2 टर्म से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को, तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।